नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंडलवार तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। इस दौरान वे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के साथ साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। देश में सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग तैयारी में लगा है। इस बीच पोस्टल वोटिंग को लेकर नई अधिसूचना जारी की गई है। आयोग ने अधिसूचना में कहा है कि अब मीडिया कर्मी भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे। राज्य के मांडू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जेपी पटेल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित किए जाने के बाद श्री पटेल भाजपा में शामिल हुए थे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जेपी पटेल के पार्टी में आने से झारखंड में कांग्रेस मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के साथ प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों जिनमें प्लास्टिक पॉलिथीन से बने पोस्टर, बैनर और अन्य सामग्रियों को इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देश पर प्लास्टिक और इससे जुड़े किसी भी पदार्थ से बने चुनावी प्रचार सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब इस वर्ष 16 जून को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पहले 26 मई को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने आगामी आम चुनाव के कारण यह कदम उठाया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज तेलंगाना के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। समारोह का आयोजन हैदराबाद स्थित राजभवन में किया गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने उन्हें शपथ दिलाई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चुनावी माहौल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला चुनाव के रंग के साथ साथ होली के रंग में भी ढलने लगा है। होली के त्योहार की तैयारी के साथ साथ होली मिलन और हास्य कवि सम्मेलनों का दौर भी शुरू हो गया है। इस दौरान जिले के लोगों को कवि शंभू शिखर, शशिकांत यादव, सुदीप भोला, हेमंत पांडे, कवयित्री सपना सोनी और आशीष कविगुरु जैसे ख्याति प्राप्त कवियों को देखने और सुनने का मौका मिला है। अखिल भारत वर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा आयोजित इस हास्य कवि सम्मेलन के अलावा और भी कुछ संगठनों द्वारा होली मिलन और हास्य कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। चुनाव के माहौल में कवियों ने हास्य कवि सम्मेलनों के जरिए जनता के मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। रांची पटना जनशताब्दी ट्रेन के प्रस्थान समय में आज परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय 2:25 की जगह शाम 7:55 पर रांची से प्रस्थान करेगी। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बुधवा उरांव का कल रात निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने कल रात जमशेदपुर में अंतिम सांस ली। बुधवा उरांव झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के पूर्व सचिव रह चुके थे। वे वर्ष 1986 के एशियन गेम्स के 800 मीटर दौड़ में तकनीकी गलती के कारण स्वर्ण पदक से चूक गए थे। बंगाल की खाड़ी में बने एंटी साइक्लोन का असर इन दिनों राज्य में दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवा के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। पिछले 2 दिनों से रांची और अन्य जिलों में भी हो रही बारिश के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।